अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका डिटर्मिनेंट लेना जो है वो सीखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने कहा है कि सॉल्व करें, उसके आगे से पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है I3A इक्वल आपके पास A हो। ठीक है, और उसने ना हमें आई का तो वैसे हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बराबर होता है, लेकिन A का भी उसने आंसर नहीं दिया, तो खुद से हम लोग लेट करके तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है जो कि I3A के बराबर है। अब इन दोनों को लेट कर लेते हैं। एज हमें पता होता है कि I3 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके सेंटर में 1 1 1 होता है और साइडों पे आपके पास क्या होता है 0 0 होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। एंड लेट, और लेट कर लिया कि ए हमारे पास जाहिर है अगर ये 3 इसमें रोज है और 3 इसमें आपके पास क्या है कॉलम्स हैं, तो यहाँ भी आपने 3/3 का ही मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए 1 2 3 3 रो मैंने ली और 3 ही मैंने क्या किए हैं कॉलम्स लिए हुए हैं। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में था I3A, तो आपने I3A लिख लिया। I3 की जगह उसकी वैल्यू और A की जगह आपने यहाँ से देख के उसकी वैल्यू लिख ली। ठीक है, आप देखिए दरमियान में कोई साइन नहीं, तो प्लस माइनस करना तो मैट्रिक्स में आसान होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना आपने जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए आपने बस पहली रो और पहले कॉलम को बस देखना है। ठीक है, तो देखिए पहली रो में भी अब ये मेरे पास पहली रो और ये पहले कॉलम को मैं हल करने लगी हूँ। और कैसे हल करना है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ और दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो 1 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है A11 देगा, मैंने लिख लिया है, फिर प्लस का साइन लगाया। फिर दूसरे को दूसरे के साथ, 0 को A21 से करेंगे तो 0 आएगा, इसको इसके साथ करेंगे थर्ड वाले को, मतलब 0 को A31 से करेंगे तो 0 आएगा आपके पास। ठीक है, पहला कॉलम खत्म, अब आपने जगह छोड़ देनी है। फिर आपने पहली रो लेनी है और दूसरे कॉलम से करना है। तो देखिए 1 को A12 से करेंगे तो A12 आएगा, फिर 0 को A22 से करेंगे 0 आएगा, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाती है। फिर 0 को A32 से करेंगे तो 0 आएगा। अब दूसरा कॉलम भी खत्म, आपने जगह छोड़ दी। अभी आपने पहली रो को एंड जितने भी कॉलम उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कॉलम है, 1 को A13 के साथ करेंगे तो A13 आ जाएगा, 0 के साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, ये भी इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब तीसरा भी तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 0 देगा। ठीक है, ऐसे ही अब आपने क्या करना है, दूसरा जो है एलिमेंट पकड़ना है, दूसरी रो पकड़नी है, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे से भी करना है, फिर तीसरे से भी करना है। तो जाहिर है पहला और तीसरा एलिमेंट आपका 0 है, तो आपको आंसर में सिर्फ A21 आना है। ठीक है, बाकी दोनों 0 आने हैं। उसके बाद जब इस रो इस कॉलम से करेंगे तो A22 आएगा, पहला और तीसरा आपके पास 0, तो देखिए 0 0 दरमियान वाला A22। जब इसके साथ भी करेंगे पहला भी 0 हो जाएगा, तीसरा भी 0 हो जाएगा और A23 आपके पास आएगा दरमियान में। ठीक है, इसी तरह रो 3 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, A11 में 0 ऐड करेंगे तो वो A11 ही आएगा, यहाँ से A12 आंसर आना है, यहाँ से A13 21 22 23 31 32 33 आपने सारे आंसर्स को लिख लेना। ठीक है, जीरोस को खत्म करके। अब ये देखिए हमने क्या लेट किया हुआ था, ये हमारे पास क्या था A था, तो आपने क्या किया, इसकी जगह आपने A लिख दिया। और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और हमारे पास राइट जो है आंसर में बन गई हुई है। तो आपने यहाँ लिखा राइट हैंड साइड और लास्ट पे जरूर लिखते होते हैं हैंस प्रूव्ड। बस ये आप इतना सा काम करना था, ये आपकी एक्सरसाइज बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे आपको क्वेश्चन सेम है। अब चेंजिंग उसने क्या कर दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 4/4 का लिया है, मतलब उसने 4 रोज और 4 कॉलम्स ले लिए हुए हैं। तो हमने 1 1 1 1 4 दफ़ा 1 जो है सेंटर में लिख लिया और साइडों पे 0 लिख लिया। अब जाहिर है ये 4/4 का, तो आपको ए भी 4/4 का लेना पड़ना। तो इसमें भी 1 11 12 13 14 तक हम लोग ले गए हैं, पीछे हमने 13 तक लिखा था, अब 14 तक ले गए। इसी तरह 21 1 31 और 1 48 था, क्योंकि 4 रोज बनानी थी, तो ये हमने 4/4 का ए भी ले लिया और I4 भी आपके पास ले लिया। अब हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ना वो A के बराबर आता है, तो यही पिछले वाला काम हमने करना है। तो सबसे पहले लिखा लेफ्ट हैंड साइड, उसमें I4, A की जगह मैंने उसका मैट्रिक्स लिखा, I4 की जगह मैंने उसका मैट्रिक्स लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, पहली रो को पकड़े और इन चारों कॉलम्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दें। जाहिर है यहाँ से आपका A11 बस आंसर आना, बाकी तीनों जीरोज है ना, तो A11 बाकी तीनों ही 0 हो जाएंगे, जैसे मैंने ये लिखा है। फिर जब ये देखिए दूसरे एलिमेंट से आंसर आना है, मतलब पहला 0 हो जाएगा और यहाँ से A12 और बाकी दोनों 0 आपके पास। ठीक है, फिर अगर तीसरा देखते हैं तो यहाँ से देख लेना, ये तीसरे का बस आंसर है, तो पहला
ये पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा A 13 + 0। इसी तरह आपने 4 वाले के साथ काट के फिर इसको इन चारों कालमों के साथ, फिर इसको इन चारों कालमों के साथ, फिर इसको इन चारों कालमों के साथ मल्टीप्लाई करके आपने ये वाली चीज़ बना लेनी है। अब A11 में 3 0 ऐड करेंगे तो A11 ही रहेगा, यहाँ से A12 आ जाना है, यहाँ से A13, A14 ऐसे करके आपने सारे आंसर जो हैं प्लस करके लिख लेने हैं। अब ये आपके पास फिर से आपका क्या बन गया हुआ, A बन गया हुआ, और ये आपकी कौन सी है, राइट हैंड साइड। इस साइड पे हम लोग कौन सी साइड लेके आ रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड। और लास्ट पे आप यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड जो है अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो इसका मतलब AI4 जो है वो आपके पास A के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें अब वैल्यूज दे रहा है। ए में हमें वैल्यू A का मैट्रिक्स दिया हुआ है, B का मैट्रिक्स भी दिया हुआ है एंड C का मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। कहते हैं देन फाइंड, आपने मालूम क्या करना है, A - B। देखिए प्लस माइनस करना तो बहुत ईजी होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा हो सकता है इशू, प्लस माइनस तो बहुत ईजी होता है। तो A माइनस मैंने B लिया, A की जगह मैंने A का मैट्रिक्स, दरमियान में मैंने देखिए माइनस का साइन लगाया, और B की जगह मैंने B का मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिख लिया। माइनस और प्लस करने का मतलब क्या तरीका होता है, पहले में पहले को आपने करना है, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को। देखें 0 - 2 आपके पास ये आ गया, फिर -1 - 1 तो दूसरे में दूसरा मैंने कर दिया, फिर तीसरे में तीसरा आएगा, लेकिन तीसरे के साथ माइनस का साइन है ना, तो माइनस माइनस आपने प्लस का साइन समझना है। ठीक है, जहाँ यहाँ किसी के साथ भी माइनस का साइन होगा ना तो वो समझे कि प्लस का ही आना है। देखिए 2 + 1 आपने लिख देना है, फिर 3 - 1 2 - 2 1 - 4 -1। अब देखिए यहाँ फिर दूसरे मैट्रिक्स में माइनस है तो आपने प्लस समझना है, क्योंकि एक बाहर भी तो माइनस होता है ना, तो -1 + 1 मैंने ये लिख दिया, फिर 0 - 2 फिर 4 - 1 हमने इसी तरह लिख दिया। अब इनको माइनस करेंगे, 0 - 2 करेंगे -2 देगा, माइनस माइनस +1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करते हुए बड़ी रकम वाला साइन आता है, तो दोनों सेम है, दोनों के साथ माइनस का, तो हमने माइनस का लगा लिया। 2 + 1 करेंगे 3 देगा, 3 - 1 करेंगे 2, यहाँ से 0, यहाँ से -3, यहाँ से 0, यहाँ से -2 और यहाँ से 3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर जो है B। पार्ट नंबर B में क्या है, B - C आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऊपर से B की रकम मैट्रिक्स पकड़ के लिख लिया, फिर C की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लिया। अब वैसे ही माइनस करें, 2 - 1 फिर 1 - 0 -1 + 2, ऐसे ही 1 ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस बन जाएगा 1 + 1, फिर 2 - 5 देखिए मैंने ऐसे लिखा है, फिर 4 - 0 फिर -1 - 3, ऐसे करके आपने सारी वैल्यूज लिख लेनी है। 2 - 1 करेंगे तो 1 देगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आना है, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से -3, 4 - 0 करेंगे 4, यहाँ से -4, यहाँ से -2 और यहाँ से आपका 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर B। अच्छा, नेक्स्ट वो हमें क्वेश्चन देगा जिसमें उसने B - C और A - B भी यूज़ करना है। तो अगर उस तरह को क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जाम्पल जिसमें A - B है, तो मैंने नेक्स्ट अगर नहीं किया तो आपने A - B में इतना हिस्सा कर लेना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेंजिंग करनी है। ठीक है, इसी तरह B - C भी उसने यूज़ किया हुआ है, तो आप ये हिस्सा यहाँ से दे के सेकेंड वाला क्वेश्चन पूरा करके उसके बाद नेक्स्ट वाला उसमें ऐड कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं वो भी। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास A - B - C आ गया हुआ, तो आपने पहले क्या करना है, आपने सिर्फ ब्रैकेट वाला हिस्सा A - B पहले हल करना है, पहले आपने ये वाला काम नहीं करना। तो आपने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पहले कर लेना है। जब ये आंसर आ जाएगा उसके बाद आपने यहाँ से करना है जहाँ से मैं अभी बताने लगी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने पूरा क्वेश्चन लिख लेना है। A - B आपने ऊपर निकाल लिया होना, वो आपने पुट किया, -C में आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, पेपर में तो एक क्वेश्चन आना है, चाहे यही अकेला आ जाए, तो A - B आपको निकालना पड़ना है। अब इनको भी आपने माइनस ही करना है, तो -2 - 1 पहले आ जाएगा ऊपर, ये देखें, फिर -2 - 0 आपका आ जाएगा, फिर 3 माइनस और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आप इन सबको हल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने प्लस माइनस करना है, माइनस +2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला, कब बड़ी रकम वाला साइन लगाते हैं, सिर्फ प्लस माइनस करते हुए, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से -5, ऐसे करके आपने जो है आंसर्स इसके निकाल लेने। तो ये था आपका पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4। देखिए इसमें इसने B - C यूज़ कर लिया हुआ है। अब मैंने B - C की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, क्यों, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर जो सेकंड है इसमें मैंने B - C निकालना सिखा दिया। तो आपने सोल्यूशन के बाद B - C इतना करके ये वाला सारा हिस्सा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
कि आपने ये वाला सारा क्वेश्चन लिख के तो एक ही जगह क्वेश्चन में जो आपको मैट्रिक्स ए का दिया वो पुट किया, बी माइनस सी आपने निकाला है वो आपने पुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इनको माइनस करना है, तो 0 -1 -1 -1 2 -1 ऐसे करके आपने सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। अब यहाँ से -1 आंसर है, यहाँ से -2 1 या ऐसे करके आपके सारे जो हैं यहाँ से आंसर्स आ जाएंगे। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ईजी आपकी एक्सरसाइज है, जो पिछली फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें तो इतनी एक्सरसाइजेज लंबी दी हुई थी कि बच्चे जो है बोर हो जाते होते थे, और यहाँ बहुत शार्ट उसने की हुई है। 5-6 क्वेश्चंस में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी और पार्ट्स भी आगे से उसने कम बनाया है। ये आपको बेनिफिट हुआ है न्यू बुक का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी मैंने दिया और सी भी दिया हुआ है। तो कहते हैं शो दैट कि ए बी को मल्टीप्लाई करें पहले इकट्ठा ए बी को, ब्रैकेट वाला हिस्सा हमेशा पहले हल किया जाता है। ए बी का जो आंसर है उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से आपने बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लेना राइट हैंड साइड में, फिर एक साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के आंसर हमने सेम लेके आने। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए बी इंटू सी है। आप ए की जगह ऊपर से देख ए का मैट्रिक्स, बी की जगह बी का मैट्रिक्स, सी का मैट्रिक्स आपकी अपनी मर्जी है, चाहे यहाँ ही लिख लो। लेकिन देखें अभी 3-4 स्टेप्स में आपको 3-4 दफ़ा आपको मैट्रिक्स लिखना पड़ना है, तो चुप करके अभी सी लिखें, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर इसका मैट्रिक्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें ए बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ली, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस आप पीछे लगा लें और अयोटा से होगा अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस का साइन, 2 अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे तो 2 2 4 और अयोटा से होगा 4 अयोटा का स्क्वायर। तो पहली रो को पहले कॉलम से काट लिए तो आपके पास एक चीज़ बन गई। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, अयोटा को 1 से करेंगे अयोटा आएगा, 2 अयोटा को 1 से करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है पहली रो को दूसरे कॉलम से करके बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दूसरी रो लेनी है, इसको पहले कॉलम से करना है। 1 को माइनस अयोटा से करेंगे तो जाहिर है माइनस अयोटा आना है, और इन दोनों को आपस में करेंगे तो माइनस का साइन पहले और फिर 2 और अयोटा से होगा तो 2 अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो है ये देखिए ये भी अयोटा स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी अयोटा स्क्वायर वाली टर्म है। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 3 अयोटा का स्क्वायर। और ये वाली दोनों अयोटा वाली टर्म है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 अयोटा बन जाएगा। ये आपके पास अयोटा वाली, ये अयोटा स्क्वायर वाली डिफरेंट है, तो माइनस अयोटा आपका ऐसे ही जहाँ भी आपका अयोटा स्क्वायर होगा ना वहाँ आपने -1 पुट करना है। लेकिन देखिए आप जहन में वैसे रख लें, -2 है ना, अयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है, तो माइनस +2 आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी है कि आपने -1 हर स्टेप में लिखना, और लिखना है अगर तो लिख लें। ये काउंटिंग है, ये अयोटा वाली, ये आपकी एज इट इज़ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी भी आपका हल नहीं हुआ, एक ये वाली चीज़ नहीं हल हुई, एक ये हुई है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हल हो जाएंगी तो फिर आपने साथ ही सी की जगह जो है उसका मैट्रिक्स ऊपर क्वेश्चन में गिवन किया वो आपने पुट कर देना है। तो अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ से 3 अयोटा, देखिए माइनस अयोटा, अगर इन दोनों का हल करें तो माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो प्लस का 2 और माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा आपने लिख लेना, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे ऐसे ही रहने दें, पहले अयोटा वाली लिख लें और फिर प्लस की लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस अयोटा ऐसे ही, सी की जगह मैंने बता दिया, अब आपने मैट्रिक्स पुट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने आंसर निकाला है ए बी का, उसको अब सी के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो -3 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -6 अयोटा, फिर प्लस का साइन लगाया, 3 अयोटा को माइनस, देखिए प्लस का साइन आना था लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 3 अयोटा को अयोटा से करेंगे 3 अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह आपने इसको कॉलम के साथ, फिर इस रो को पहले कॉलम के साथ और इसको दूसरे कॉलम के साथ करके ये चीज़ें आपने लिख लेनी है, मल्टीप्लाई करना आपको आ जाता है, ठीक है। -6 अयोटा आपका ऐसे, अयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट किया, -1, ठीक है। -3 ऐसे, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर है तो -1 पुट किया। अब देखिए अयोटा वाली 2 टर्म्स है तो 4 में से 1 निकालेंगे, 3 अयोटा ये आ जाएगा, -2 + 1, देखिए ना अयोटा स्क्वायर वाली टर्म्स है तो -2 + 1, -2 + 1 हमें -1 देता है, तो -1 अयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया। 1 लगाना तो लगा लें, तो रहने दें। काउंटिंग वाला आपके पास एक ही, वो आपने ऐसे लिखा, माइनस प्लस वाला कट गया और माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी आपने क्या किया, -1 पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -6 अयोटा ऐसे ही, माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3 आपका हो गया। नेक्स्ट -3 प्लस माइनस का 3 ये भी बन गया। ये 3 अयोटा ऐसे ही, अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 यहाँ पुट कर लेना, ठीक है। 2 और माइनस +1, 2 + 1 आपने बना लिया। ये आपके पास सारी ऐसे रहेगी, मैंने कॉन्स्टेंट पहले लिख लिया और जो है अयोटा वाली बाद में लिख लिया। -+ +3 में 3 ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा। 3 अयोटा
प्लस प्लस का 1, तो 3 अयोटा प्लस 1, इसमें भी चाहें तो पहले 1 को लिख लें और फिर 3 अयोटा को लिख लें। 2 + 1 आपका क्या देगा, 3 देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी पूरी हल होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई है 1। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन किया हुआ है, a इंटू बी सी। तो पहले ब्रैकेट में आपके पास बी सी है, तो बी सी को हल कर लो, a को भी ऐसे लिखो। तो b की जगह उसका मैट्रिक्स, c की जगह मैंने उसका मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, आपकी ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब देखें 2 अयोटा का स्केयर, ये स्केयर है, अगर सही से नजर आए इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखिएगा, ठीक है। -2 ऐसे अयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर देना, और ये माइनस अयोटा ऐसे ही, ये माइनस प्लस के काट के यहाँ पर 0 आएगा, और इस अयोटा स्केयर की जगह भी आपने -1 पुट कर लिया, और ये अयोटा आपका एज इट इज। 2 में 1 अयोटा, मतलब 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 अयोटा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें ए, अब आपका ये तकरीबन सॉल्व हो जाना है। तो आपने ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस अयोटा आपका बन जाएगा, ये 0 ऐसे ही, यहाँ से -4 माइनस अयोटा आएगा, और ये 3 अयोटा आपका, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखें अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा आ जाएगा, प्लस फिर आपने क्या किया कि अयोटा को माइनस अयोटा से किया तो माइनस अयोटा का स्केयर। अब आपके पास प्लस का साइन आना है, लेकिन अब देखें दूसरे के साथ होना है, तो ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 2 अयोटा को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 अयोटा, और फिर माइनस का साइन है तो 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे 2 अयोटा का स्केयर, ठीक है। जिसके साथ माइनस का साइन होगा ना, क्योंकि दरमियान में तो हमने प्लस का साइन लगाना होता है मल्टीप्लाई करते हुए, लेकिन यहाँ जिस रकम के साथ माइनस का साइन है वहाँ आपका माइनस का ही आना है। फिर आपने क्या किया, इस रो को इस कॉलम से करना है, अयोटा को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 अयोटा को 3 अयोटा से करेंगे 6 अयोटा स्केयर आ जाएगा। ऐसे ही 1 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जिसके साथ हो वही पूरी टर्म आ जाती है। अब देखिए इसको इसके साथ करना है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 को अयोटा से करेंगे तो प्लस का 4 अयोटा, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्केयर। इसी तरह इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये चीज़ लिख लेनी है। अब देखें अयोटा वाली 2 टर्म्स है, 2 - 8 करेंगे तो -6 अयोटा, क्योंकि प्लस माइनस करते हुए बड़ी रकम वाला साइन आता है, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 ऐड करेंगे तो -3 अयोटा का स्केयर, यहाँ से 6 और अयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर देना है। अब देखिए सादी रकम आपकी एक ही है, वही लिखी, ये दोनों अयोटा वाली है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा, और अयोटा स्केयर की जगह आपने फिर -1 लिख लिया, और इस अयोटा स्केयर की जगह भी आपने -1 लिख लेना है। अब देखें इस अयोटा स्केयर की जगह -1 चाहे एक स्टेप में लिख लें या डायरेक्ट कर लें, देखिए ये -6 अयोटा, -1 है तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6 आएगा, यहाँ से प्लस का 3 आएगा, और 2 - 1 करेंगे तो 1 + 3 अयोटा। तो ये देखिए बिल्कुल सेम अमाउंट आपकी क्वेश्चन नंबर 1 वाली बनी है, 3 - 6 अयोटा हमारे पास होना चाहिए था, ये 3 - 6 अयोटा, फिर -6 3 और 1 + 3 अयोटा। तो देखें -6 3 और 1 + 3 अयोटा। तो आपने कहना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड, वो इक्वेशन 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड थी और इक्वेशन 2 जो है राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों आपके पास क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे पार्ट नंबर 2, वो भी आपका इजी है। तो पार्ट नंबर 2 में हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो कि हमारे पास ये है, इसमें भी ब्रैकेट वाला हिस्सा हम लोग पहले हल करेंगे। तो ए ऐसे लिखा, बी की जगह उसकी वैल्यू, दरमियान में प्लस का साइन, और सी की जगह उसकी वैल्यू। प्लस वाला तो हल ही करना ईजी होता है, कैसे करना है, पहले में पहली रकम को प्लस कर दिए, ये देखिए -2 अयोटा + 2 अयोटा, फिर 1 + 1, फिर 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा माइनस अयोटा, ठीक है, फिर 1 + अयोटा आपने लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये मैंने जो है यहाँ मिस्टेक की हुई है, यहाँ आपका आना था 1 + अयोटा, ठीक है, यहाँ आपका 1 आता है, 1 + अयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखिए ए की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर लिया, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 अयोटा आपके पास आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 अयोटा में से 1 अयोटा निकालेंगे तो 1 अयोटा आ जाएगा, और 1 + अयोटा आपका एज इट इज। अब ये दोनों आपके आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, असल में एसोसिएटिव लॉ लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, अयोटा को अयोटा से काटना, अयोटा का स्केयर, 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे 2 अयोटा का स्केयर, पहली रो को पहले कॉलम से काट लिया, पहली रो को दूसरे कॉलम से करके आपने ये वाली चीज़ ले आनी है, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करके ये आ जाएगा, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करके आपके पास ये वाली चीज़ आ जानी है, ठीक है। अब देखिए 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आना है 3 अयोटा स्केयर, और उसके बाद 3 की जगह जो है आपने क्या करना है, -1 पुट कर देंगे, यहाँ एक स्टेप जो है मैंने कम किया हुआ, यहाँ देखें आप लोग, यहाँ से आपका बनेगा 3 अयोटा का स्केयर, और 2 ये कितने हो गए, 4 अयोटा, और यहाँ से +2 और अयोटा स्केयर की जगह आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, ठीक है, और अयोटा
ये आपके पास अयोटा है और अयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट किया, यहाँ से 2 माइनस अयोटा स्केयर की जगह फिर आपने -1 पुट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या अयोटा स्केयर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ आपको आंसर में -3 देगा, ठीक है। 4 अयोटा आपका ऐसे ही प्लस माइनस 2 1 ज़ारा आपका क्या आएगा 2 आएगा, फिर अयोटा +1 यहाँ बांधेगा और यहाँ देखिए ना आपके पास ये माइनस प्लस का 1 है, 2 + 1 करेंगे 3 माइनस अयोटा आपने, ठीक है। आपने 1-2 स्टेप ज़्यादा कर लेंगे, इस तरह आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड में AB + AC है, तो अब ये बहुत लंबा हो जाना है, तो पहले AB को हल कर लेते हैं। A की जगह उसका मैट्रिक्स, B की जगह उसका मैट्रिक्स, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाया। ये दोनों अयोटा स्केयर वाली टर्म है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 अयोटा स्केयर आ जाएगी, ये दोनों अयोटा वाली है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 अयोटा आ जाएगा। ये माइनस अयोटा ऐसे ही इस अयोटा स्केयर की जगह आपने जब -1 पुट करोगे तो ये +2 आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 माइनस अयोटा आपका ऐसे ही। अब अयोटा स्केयर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 आएगा, ये 3 अयोटा ऐसे ही, ये दोनों भी टर्म्स आपकी ऐसे ही, तो ये हमने AB का आंसर निकाला। नेक्स्ट अब आपने AC निकालना है, तो A की जगह उसका मैट्रिक्स, C की जगह उसका मैट्रिक्स, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ ले आनी है। देखिए 2 अयोटा स्केयर से काट के 0 आएगा, नीचे आपका 2 अयोटा और अयोटा स्केयर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस -1 आपका ये आएगा, ठीक है। यहाँ अयोटा ऐसे ही और अयोटा स्केयर की जगह जब -1 आएगा तो -2 यहाँ बन जाएगा, और यहाँ देखिए ना 1 + 1 बनना है, अयोटा स्केयर की जगह माइनस और एक पीछे माइनस हो रहा है, तो 1 + 1 आपका क्या देगा 2 देगा, तो ये आपका AC आ गया। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास थी AB + AC, AB का भी हमने आंसर निकाल लिया, AC का भी निकाल लिया। इन्हें क्या करना है, पहली में पहली प्लस कर ली तो -3 + 0 बन जाएगा, 3 अयोटा में आपने ये वाली टर्म प्लस कर ली, इसमें ये वाली आपने टर्म प्लस कर ली, इसमें आपने ये वाली टर्म जो है प्लस कर ली, ठीक है। ये आपने नहीं करना है, ये मैंने गलती से वो मल्टीप्लाई कर दिया हुआ था। यहाँ से आपका -3 आंसर आएगा, 3 + 1 यहाँ से 4 अयोटा -2, यहाँ देखिए आपके पास 2 और -1 आपको देगा 1, और 2 में से 1 अयोटा निकालेंगे तो आपके पास प्लस का 1 अयोटा आएगा, यहाँ से 3 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आया कि नहीं, -3 1 + अयोटा, तो देखिए -3 1 + अयोटा, 4 अयोटा -2 और 3 माइनस अयोटा, तो 4 अयोटा -2 3 माइनस अयोटा, तो आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि A × B + C बराबर है AB + AC। तो यह था आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ A एंड B आर स्केयर मैट्रिसेस, स्केयर मैट्रिक्स मतलब अगर एक कतार 2 है तो कॉलम भी 2 होंगे, अगर कतारें 3 है तो कॉलम भी 3 होंगे, कतारें 4 है तो कॉलम भी 4 होंगे, मतलब ऑर्डर उनका सेम होगा, ऑफ द सेम ऑर्डर। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल, जनरल हम लोग आप लोगों को पढ़ाते नहीं A + B होल स्केयर का फार्मूला लगाओ, A का स्केयर + 2AB + B स्केयर, तो मैट्रिक्स में ये वाला काम आपका नहीं होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली A + B होल स्केयर, देखिए स्केयर है तो उसको हम लोग 1 पावर अलहदा कर लेंगे क्योंकि बेसिस सेम है, फिर 1 में 1 ऐड होगा 2 बन जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई करें, A से मल्टीप्लाई हो गया, फिर A को B से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर B को A से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर B को B से मल्टीप्लाई कर दिया। A से मल्टीप्लाई होगा और B से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ A से हुआ A स्केयर और यहाँ से B स्केयर आ गया, और ये आपने भी ऐसे लिखनी है क्योंकि मैट्रिक्स में अगर हम लोग आगे पीछे काट लेते हैं तो आंसर इनके सेम नहीं आते हैं। तो हमने कहा इन जनरल AB जो होता है बराबर नहीं होता BA के, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अच्छा बच्चों बराबर नहीं होते तो AB में जमा BA करेंगे तो क्या ये 2AB देगा? नहीं देगा, ठीक है। अगर तो आपके पास सेम चीज़ें हैं, ये AB और AB सेम है, तो इन दोनों को प्लस करो 2AB बन जाएगा। अब दोनों ही मुख्तलिफ है, हम कह रहे हैं मैट्रिक्स के लिए बराबर नहीं होते, तो इनका आंसर भी 2AB नहीं आएगा। अगर इनका आंसर 2AB नहीं आएगा तो हम लोग A + B होल स्केयर को बराबर नहीं लिख सकते A स्केयर + B स्केयर + 2, मतलब इसकी जगह हम लोग 2AB अगर पुट कर रहे हैं तो 2AB की तो ये बराबर नहीं होता, तो फिर आपने इनइक्वलिटी का साइन लगा देना कि ये बराबर नहीं फिर हो सकते इसके, ठीक है। ये आपकी थी जो है राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है, कहता है A + B A - B जो है ये भी हम लोग फार्मूला बड़ा पढ़ चुके हैं 9th में, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ली, इनको मल्टीप्लाई वैसे ही किया जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। इसको A स्केयर बना दिया और इसको B स्केयर बना दी, ये चीज़ें आपने वैसे रहने देनी है क्योंकि हमें पता है AB जो है और BA बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होता है तो ये प्लस माइनस का मतलब है ये आपस में काट के 0 आंसर देगा, तो जब बराबर नहीं है तो इन्होंने कटिंग नहीं होनी, कटिंग नहीं होगी तो ये 0 आंसर नहीं देंगे। तो आपने कहना ये वाली टर्म जो है बराबर नहीं होगी इन दो टर्म्स के, क्योंकि इसको आपने 0 बना दिया है। यहाँ देखें ना असल में यहाँ -0 - B स्केयर ऐसे करके आना है, तो 0 को ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, तो नॉट इक्वल टू A स्केयर - B स्केयर, ये कटिंग नहीं होगी है, ठीक है। तो हमने इसीलिए नॉट इक्वल टू लिखा है, तो ये आपका पार्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए दिया हुआ है, कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई हो ए ट्रांसपोज से। ये 5 हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने अलग-अलग हल करने हैं। तो सबसे पहले मैंने ए लिया और ए का ट्रांसपोज में पूरी कतार को पकड़ के कॉलम एक बना देते हैं, -1 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, उसके बाद 3 लिखा। फिर दूसरी कतार को पकड़ के दूसरा कॉलम बना देना, तीसरी कतार को पकड़ के तीसरा कॉलम बना देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास था ए में प्लस करना है ए ट्रांसपोज, ए की जगह उसकी वैल्यू, ए ट्रांसपोज की जगह उनकी वैल्यू, इनको प्लस करें। पहले में पहला प्लस कर दे, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इसी तरह 4 वाले में 4 वाला, ये सारे आपने इस तरह प्लस करके लिख दिए। माइनस माइनस प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -2। ठीक है, 2 + 1 करेंगे 3 देगा, ये दोनों काट के 0, यहाँ से भी 3 0, यहाँ से 7, यहाँ से 0 7 और 9 3 + 3 आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया हमारा पार्ट नंबर जो है फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा पार्ट नंबर जो है सेकंड, ए में ए ट्रांसपोज को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, पहली वैल्यू तो आपने ऐसे लिखनी है, -1 + 1 बनेगा, फिर 2 - 1 बनेगा, फिर 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 + 3 बन जाएगा। ऐसे करके आपने सारी वैल्यूज कर ली, इनको माइनस करेंगे, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 6, यहाँ से -1 0 -3, जैसे आपने प्लस माइनस करते हैं। ये कैलकुलेटर पे इसी तरह लिखिएगा, आपका ये वाला आंसर जो है आ जाएगा पार्ट नंबर सेकंड का। अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर थर्ड, इसमें मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज को, ए की जगह उसका मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज की जगह उसका मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लिया, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिर जगह छोड़ के पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर जगह छोड़ के पहली रो को तीसरे कॉलम से। तो ऐसे करके आपने सारा मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस कर लें, 4 में 1 जमा करें, 5 5 में 9 जमा करें, 14 आ जाएगा, 6 में से 1 निकालें, 5 आ जाएगा, 10 में 9 जमा करें, 19 19 में 3 जमा करें, 22। ऐसे करके आपने सारे जो है आंसर इसके निकाल लेने। तो बहुत ईजी आपका काम है, बच्चों वाला ये काम। हमारा पार्ट नंबर 4 है, कहते हैं ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई वाला एक हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मसला बच्चों को होता है। माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा, 1 देगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाना। फिर देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और तो प्लस 3 3 ज़ार आपका कितना हो जाएगा, 9। तो पहली रो को मैंने पहले कॉलम से काट के जगह छोड़ देनी है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, -1 को 2 से करेंगे तो -2 आएगा, 1 को 0 से करेंगे तो आपके पास 0, इनको आपस में करेंगे तो -15। ऐसे ही पहली रो को अब इस कॉलम से करना है तो आपके पास आएगा -3, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा -9। फिर इसको इसके साथ करना है तो यहाँ से आएगा -2 + 0 -15। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 + 0 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25। फिर 2 3 ज़ार आपका 6 6 में फिर 0 यहाँ से और यहाँ से आपका 15। मल्टीप्लाई जैसे आपने करना है वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 3 को इससे करेंगे तो -3, यहाँ से आएगा +2, यहाँ से -9, यहाँ से 6 + 0 +15, यहाँ से 9 + 4 +9, तीसरी रो से आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ जो है आ गई। नेक्स्ट इनको प्लस काट लेते हैं, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 2 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास -17 आएगा, और 2 - 9 करेंगे, -7 में 3 ऐड करेंगे तो -10 शायद बनता है। हाँ जी, 7 8 9 10, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो -17, 25 में ये प्लस करेंगे 29, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 21। यहाँ से देखिए आएगा 12 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, -10। इन दोनों को प्लस करेंगे 21, 9 9 ज़ार 18, और 18 में 4 ऐड करें तो आपके पास 22। तो ये आपके पास जो है सिंपल सा एक तरीका है इन क्वेश्चंस को हल करने का। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है। नेक्स्ट कहता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो आप इसका आंसर लेके आए। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये गिवन था, उसका भी आगे से ट्रांसपोज लेना है। फिर टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज कैसे करना है, इस रो को जो है कॉलम बना देना है। फिर ये वाली रो जो है कॉलम बन देगी, 205 देखिए 205 मैंने कॉलम में लिख दे। फिर ये तीसरी रो, इसको तीसरा कॉलम आपने बना देना, और आप नोट करेंगे ये ए ही है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें ये आपके पास ए ही है। तो ये आपके पास जो है आपका पार्ट नंबर जो है 5 हल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी हुई है a² - 5a + 4i - x = 0। कहता है आपने x की कीमत यहाँ से निकालनी है, और a मैट्रिक्स जो है हमें इस तरह से दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए a² निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा है तो फिर वो इस पर पूरा नहीं आना। पहले आप a² बस निकालें, फिर इकट्ठी इक्वेशन को हल कर लेते हैं। तो देखिए a² के लिए आपको क्या करना पड़ना है, a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ना है। a में आपने a की जगह, दोनों a की जगह आपने इनकी वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, आपकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इनको प्लस माइनस करना है, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 देगा, यहाँ से -1, यहाँ से 2, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 3 - 1 करेंगे -2, 2 ये 5 आपको देगा, यहाँ से 0, यहाँ से -1 और यहाँ से -2 आपका आ गया a² का।
और आई भी उसने क्वेश्चन में यूज़ किया, तो आई हमने कहा जाहिर है इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, तो ये भी आपने 3/3 का ले लिया। अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन में हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स का आंसर निकाला, बस एक्स को उठा के दूसरी साइड पे ले गए, बाकी सारी टर्म्स जैसी थी वैसी की वैसी लिख ली। अब ए स्क्वायर का आंसर तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, वो पुट किया, -5 ऐसे ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन की हुई है, प्लस 4 और आई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये अभी हमने करना है। 5 2 * 10 बन जाएगा, 5 0 * 0, 5 1 * 5, 5 2 * 10, ऐसे इस सारे को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है 5 के साथ इसको किया, इसको 2 के साथ किया, ये लिए आपकी फॉर्म बन जाएगी। अब आपने इन तीनों को इकट्ठा हल करना है, इकट्ठा कर लें तो 2 को हल कर ले, मैंने इकट्ठा किया है। 5 - 10 + 4, मतलब पहले एलिमेंट को यहाँ से 5, यहाँ से 10, यहाँ से 4 इकट्ठा करके लिख लिया। फिर यहाँ से -1, दरमियान में माइनस है, 0 + 0, ऐसे करके आपने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लेने हैं। इनको फिर आपने प्लस माइनस करके आपका ये जो है एक्स का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी को मल्टीप्लाई करो तो बी आंसर में आ रहा है, और अगर बी को पहले रख लेते हो और ए को बाद में रखते हो तो ए आंसर आ, देखिए ना डिफरेंट आंसर आते हैं, ए बी ए के बराबर नहीं होता है। तो शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसके बराबर है। तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली, अब इसको ए डॉट ए और इसको बी डॉट बी लिख लेना। ठीक है, अब जो आपके पास सेकंड वाला एलिमेंट है, इनकी जगह आपने जो है यहाँ देखें ए किसके बराबर है, बी ए के बराबर, वो मैंने पुट कर दिया यहाँ। ठीक है, और ये वाला बी जो है क्वेश्चन में गिवन किया हुआ, ये ए बी के बराबर, साथ आपने लिख देना कि हमें गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस पे एसोसिएटेड ला लगा के इस ए बी को इकट्ठा कर लेना है, इन 2 एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेना, इन पहले दो एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा कर लिया, ए को आपका बाहर आ गया, यहाँ से बी आपका बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए ए बी, अब फिर ऊपर से आपने देखना है कि ए बी बराबर किसके है, बी के, तो इसकी जगह मैंने बी पुट कर दिया, ये ऐसे ही, और बी ए किसके बराबर था, ऊपर क्वेश्चन में देखिए ये ए के बराबर था, तो इसकी जगह हमने क्या किया, ए पुट कर दिया और साथ ये बी ऐसे ही। अब देखिए फिर आपने दोबारा वही यूज़ करना है, 3 दफ़ा आपने वही चीज़ यूज़ करनी है, बी ए, फिर देखें बी ए किसके बराबर, ए के बराबर, और ए बी आपके पास किसके बराबर है, बी के बराबर, तो ए प्लस बी जो है आपकी बन गई है राइट हैंड साइड, और यही हम लोगों ने प्रूव करना है। तो बस घुमा के उसी 2 पॉइंट्स को यूज़ करके तो आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, लाइक करके फिर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।